नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़े वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर, इंजीनियर एंड ऑल्सो अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। आज हम बात करने वाले हैं 2 मूवीज़ के बारे में। सनी देओल, आपने ये क्या कर दिया? मेरा दिल टूट के ना चकनाचूर हो गया। 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे गिरता है, तो वो गिरता नहीं वो उठता नहीं, वो उठ जाता है। ऐसे डायलॉग देने वाले सनी देओल ने ये क्या मूवी बनाई। मैं हंस क्यों रही हूँ, आप अभी समझाएंगे संदीप सिंह जी। और रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर और उनके साथ एक और हीरोइन। नाउ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। कुछ एक कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, बट लेट्स एनालाइज द ट्रेलर ओवरऑल। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। पहले स्टार्ट करते हैं बंटवारा से। ओवर टू यू जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। बंटवारा नाम की फिल्म का ट्रेलर आया है और इसमें ये फिल्म सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बनाई है, प्रोड्यूस की है आमिर खान ने। आमिर खान अभी हाल फिलहाल में अपना उनका करियर थोड़ा ध्वस्त चल रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, करियर रिवाइव करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। 5-5 घंटे के इंटरव्यूज दे रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। ठीक, अब सोचिए आमिर खान प्रोडक्शन से बड़ी कम फिल्में आती, ठीक है, तो इस फिल्म पर उन्होंने क्यों हाथ रखा या इस स्क्रिप्ट पर हाथ क्यों रखा? स्क्रिप्ट जो है बंटवारा नाम की ये फिल्म का आता है, एक प्ले है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये प्ले है असगर वजाहत का। असगर वजाहत जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में इसमें प्रोफेसर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। और इनके फेसबुक पोस्ट अगर लोगों ने पढ़े हो मोदी जी के आने के बाद, तो इनके अंदर कितना इस्लाम है, कितना सेकुलरिज्म है, ये वो आप लगातार देख सकते हैं। बहुत ही कट्टरता जिसमें भरी हुई है ना, जो एकदम वो पढ़े लिखे वाली कट्टरता होती है, ये वही है, ये यूनिवर्सिटीज में बनाते हैं। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी तो कुछ दिन पहले वो भी हुए थे, दंगे भी हुए थे, स्टूडेंट्स ने भी किए थे। खैर, इनका क्या रोल रहा होगा पता नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जामिया ही नहीं। कहानी क्या है, ट्रेलर भी दिखाता है कि भारत से कुछ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, सिकंदर मिर्जा नाम का एक आदमी, और वो अपना परिवार उठा के चला जाता है पाकिस्तान रहने के लिए। भारत में कहां से? लखनऊ से। चलो ठीक है भाई, लाहौर पहुंचा तो उसको वहां पे एक हवेली मिलती है, जो हवेली वहां के किसी हिंदू की थी, तो वो भागे आए थे यहाँ पे, पंजाब या कहीं पे भी। तो वो हवेली उस हिंदू की इस सिकंदर मिर्जा उसके परिवार को मिलती है। हवेली में एक बूढ़ी माँ है, हिंदू माँ, वो छोड़ गए हैं उसके परिवार वाले, वो वहीं है। और अब वो कह रही है कि वो मेंटल है, वो कह रही है कि मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो यही घर है, मैं क्यों जाऊं, ये वो। ठीक है, फाइन, बंटवारे की एक कहानी। इस फिल्म में रोल प्ले किसने किया है? शबाना आजमी, वो एक और जिहादन प्रोमैक्स है। उनका भी इतिहास पुरान पता ही है। अभी आई थी ना ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, उस पे दिखाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, आई गेस, छोड़ दो। तो कॉकरोच जनता पार्टी पे भी तो आई थी, क्या कर रही थी, किसका पेट छू रही थी, पता नहीं अरे क्या कर रही थी। स्वाइन फ्लू हो गया था उनको, मेन डे पे स्वाइन फ्लू हो गया था। मैं तो सोच रही थी, हंस रही थी। तो एक दिन तो वो पुलिस के जो वो लगे होते हैं बैरिकेडिंग, उसी के नीचे बैठ के ऐसे कर रही थी। अब जो हमेशा एसी में रहे हो, जिन्होंने मतलब 50-50 हजार की छोटी साड़ी, मतलब ओ सॉरी, सबसे हल्की साड़ी 50 हजार की पहनी हो, वो कहाँ से गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे, कहाँ से ना आ पाएंगे। अच्छा, ये इस बार ना 2 महिलाओं ने बड़ा एंटरटेन किया है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के। एक तो डिम्पल भाभी जी जो बनी हुई थी मदर टेरेसा, और एक ये जो लेट लेट के पानी पिला रही थी, सबका पेट चेक कर रही थी। मतलब वो विजुअल्स देख के मुझे हंसी आ रही थी कि कभी अपने गायत्री घर। जी, जी। नहीं बताई कभी अपने घर पे? जिन्होंने कभी अपने घर पे पानी ना पिया हो, वो दूसरों को पानी पिला रहे थे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, बुड़बक बना रहे थे जी। नहीं, हिंदुओं को बहुत पानी पिलाया इन्होंने, पानी। खैर, वो एक अलग कहानी। सुअरों से मिलने गई थे तो स्वाइन फ्लू ही तो होगा, और क्या होगा। तो कमिंग बैक टू दिस, ये जो है हिंदू महिला का रोल प्ले कर रही है बूढ़ी अम्मा, और पूजा भी कर रही है, भगवान जी की मूर्ति भी है। और उन हिंदू महिला की आस्था को बचाने के लिए सिकंदर मिर्जा, जो कि सनी देओल है, वो सामने आते हैं। और वो अकेले, अभी वो लुट पिट के पहुंचे हैं लखनऊ से पाकिस्तान, लेकिन वो वहां पे मुसलमानों से लड़ रहे हैं कि हिंदू का कोई मतलब ये माँ तो माँ होती है, माँ का कोई मजहब नहीं होता, और वहां पे वो लड़ रहे हैं इस तरीके से। एक वही एजेंडा क्या है, अब देखिए कौन कौन इन्वॉल्व है। आमिर खान कितना बड़ा जिहादी है हमें पता है, ये शबाना आजमी कितनी बड़ी जिहादन है हमें पता है, ठीक है। और ये लोग जीवन भर क्या किए, और असगर वजाहत राइटर, ये लोग जीवन भर क्या किए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया है कि बंटवारा हुआ था,
और मुसलमान तो अच्छे हैं। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर और अली फजल। अली फजल वो एक्टर है जो 3 इडियट्स में उसने एक रोल प्ले किया था, और बहुत सारी सीरियल, मिर्जापुर में गुड्डू भैया बनता, पता नहीं क्या क्या है। उसने शाहीन बाग के समय में ये कहा था, जब शाहीन बाग का जो पूरा धरना प्रदर्शन था वो जब बढ़ गया था और काफी दिन तक महिलाएं बैठी हुई थी, तो कह रहा है मुसीबत, वो मजबूरी में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो ये मिर्जापुर का डायलॉग उसने उस समय मारा था, जबकि ये नहीं कहा देखा जा रहा था कि शाहीन बाग में बगल में अस्पताल था, कितने अस्पताल और कितने लोगों का तुमने जीना दूभर कर दिया था दिल्ली में बैठ के। और दंगों पे भी ये विशुद्ध मतलब कट्टरता इन सब में भरी पड़ी है। लेकिन चूंकि ये बॉलीवुड के हैं, इनका काम क्या है, इनको रोल क्या थमाया जाता है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ कि मुसलमान इतना बुरा नहीं। बुराई वो चाहे कितनी भी करता रहे। पहलगाम में हिंदू मारे जाते हैं, चुप। कश्मीरी हिंदू मारे जाते हैं, चुप। कश्मीर फाइल निकलती है तो सामने जहर आ जाता है। ऐसी मूवी में सनी देओल का क्या जरूरत है काम करने का? सनी देओल का तो नाम बहुत नेशनलिस्ट है, बीजेपी से एमपी भी रहे हैं, इनका भाई भी अब ठीक ठाक काम कर रहा है। इनकी क्या मजबूरी हुई है जो आमिर खान के प्रोडक्शन में ये काम करने लग गए? देखिए, एक तो राजकुमार संतोषी जी का सनी देओल का पुराना दोस्ती भी है, बीच में थोड़ा संबंध विच्छेद हो गया था भाई। पहली फिल्म इनकी सनी देओल की जो थी घायल, फिर उसके बाद दामिनी, फिर घातक, फिर इस प्रकार की शानदार फिल्में जो इनके करियर की रही हैं वो राजकुमार संतोषी जी के निर्देशन में ही रही हैं। फिर क्या कहते हैं, लॉन्च इनके बॉबी देओल को भी होना था राजकुमार संतोषी के साथ में ही, शायद उन्होंने किया था बरसात वगैरह में भी, शायद उन्होंने डायरेक्ट किया था, नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर। इनकी लड़ाई हुई राजकुमार संतोषी से लेजेंड ऑफ भगत सिंह जब बना रहे थे राजकुमार संतोषी अजय देवगन पर, और अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला था। सनी देओल को भी नेशनल अवार्ड दिलाने वाले राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी शानदार डायरेक्टर, अद्भुत डायरेक्टर। उनका भी करियर खा गए ये सब खानवान, क्योंकि भाई वो खान्स के साथ फिल्म नहीं कर रहे थे, वो तो उनका भी धीरे धीरे, जबकि सुपरहिट फिल्में दी है, पुकार, अनिल कपूर को नेशनल अवार्ड, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन को नेशनल अवार्ड, उसके बाद भी कुछ कुछ फिल्में बनाई लेकिन करियर खा गए। कमिंग बैक टू, और ऐसा नहीं कि उनकी कोई उम्र बहुत ज्यादा हो गई, आज भी बढ़िया फंक्शन भी। अब अगर 2026 में अगर बना रहे पिक्चर बंटवारा नाम की, तो मतलब कि ही वाज वर्किंग, कहाँ थे अब तक? सिर्फ इसलिए कि खान के साथ काम नहीं करते थे, बाकी हीरोज को अच्छी सुपरहिट फिल्में देते थे, तो वही वाला पुराना एजेंडा कि इनको हटाओ इंडस्ट्री से। तो अब ये लोग वापस आए हैं। इसमें क्या है, सनी देओल का लड़का भी, जो एक्चुअल लड़का है उनका अपना, करण देओल, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। तो शायद ये कि जलेबी टांग दी गई कि बेटा तेरे बेटे को भी हम पिक्चर दे देंगे। उससे एक पिक्चर आई थी, फ्लॉप हो गई, वो कुछ कर नहीं रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे क्या ही करते हैं, क्या ही काम करते हैं। और अगर फ्लॉप फिल्मों के बीच में झूलते रहते हैं तो वे बीच में कौन सा काम करते हैं, कब फिर आ जाते हैं। तो मे भी आमिर खान ने क्या किया है कि सनी देओल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी जो गदर 2 के बाद वापस आई थी और हिंदुओं ने समर्थन दिया था, क्योंकि इन फिल्मों को ये दिखाया जाता है कि हिंदुओं का बदला मुसलमान से सनी देओल ले रहे हैं, ये पर्दे पे साफ साफ दिखता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉय इट। आई एंजॉयड गदर 2, आई एंजॉयड गदर 1, ठीक है। उसके बाद जहां जहां थोड़ा बहुत इस तरीके के हमारे एजेंडा को, हमारे पर्पस को ये सनी देओल का बेटा, ये करण देओल है, ये सनी देओल का बेटा, ठीक है। एक्टिंग इस ट्रेलर में ही दिख जाता है कि बहुत घटिया एक्टर है, लेकिन चलिए इसी वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। इसी वजह से अब फिल्म में एक्शन दिखाना है, हो सकता है, वी डोंट नो, बस है ये फिल्म में सनी देओल तो दिख रहे हैं ना। एजेंडा किसका परोस रहे हैं? अगर सनी देओल को ये बात नहीं पता है कि इस फिल्म में एजेंडा किसका परोस रहे हैं, मुसलमानों का एजेंडा परोस रहे हैं, जिहादियों का एजेंडा परोस रहे हैं, वही सेकुलरिज्म का दोबारा रोल प्ले कर रहे हैं सिकंदर मिर्जा का। फिर ये कहना कि मजहब खराब नहीं होता, आदमी खराब होता है। पूरा देश बना के, देश भी नहीं है वो तो क्या है, पाकिस्तान पता नहीं क्या ही बना लिया, हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हो। आज भी बांग्लादेश में हिंदू मार रहे हो तो मजहब खराब नहीं है। हर जगह, मोरक्को में और स्पेन में क्या किया अभी तुमने? मजहबी नहीं थे वो, क्या कर रहे थे? आग लगा रहे थे। पहलगाम में मारा, अभी कुलगाम में 2 दिन पहले 2 बिहारी हमारे भाइयों को मार दिया हिंदू समझ। नेपाल में क्या किया तुमने? कांवड़ यात्रा पे जा रहे थे तो अब मस्जिद में आग लग रही है तो हालत खराब हो रही है। कब छोड़ा तुमने किसी भी जगह पे क्रिश्चियंस को? अभी कहां पर क्रिश्चियंस को मार रहे? सीरिया में क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। इजराइल में क्या किया तुमने? मजहब खराब नहीं है तो अली फजल जैसे लोग आ जाते, मजहब खराब नहीं है। दुनिया में सारा कांड कर डालो, आग लगा डालो, दुनिया बर्बाद कर डालो, लेकिन मजहब खराब नहीं है जी। तो इन लोग को ये रोल थमाया जाता है। और बताइए, जहां अली फजल, जहां शबाना आजमी, जहां असगर वजाहत, जहां आमिर खान,
एक साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे, हमको बेवकूफ बनाने ही तो आ रहे हैं। और चेहरा क्या है, अपना चेहरा सामने नहीं ला सकता। क्यों? आमिर खान सिकंदर मिर्जा का रोल नहीं प्ले कर सकता। उसको पता है कि वो जिस रोल में दिखेगा तो तुरंत जनता धर के कचर देगी। जनता को भी सनी देओल समझ में आए, जब तक आदमी को समझ में आएगा कि फिल्म का एजेंडा क्या है, तब तक पिक्चर अपना हिट हो जाएगी, आमिर खान प्रोडक्शन थोड़ा हो जाएंगे। और सनी देओल, अगर पिक्चर फ्लॉप होती है तो सनी देओल पे आएगा। सनी देओल, हिंदुओं ने एक नया हीरो चुना था तो उनको ध्वस्त कर देंगे। ये इन लोग का एक प्रॉपर पुराना एजेंडा रहता है कि भैया हिंदू एक्टर अगर कायदे से चढ़ रहा है, उसका सितारा बुलंद हो रहा है, उसको साइड कर दो, उसको किसी तरह ध्वस्त कर दो। तो ये लोग अपनी ये कितना बड़ा जिहाद। इसकी बीवी है ऋचा चड्ढा। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के ये नौटंकी में जब मोदी जी ने बच्चों को माफ कर दिया, या जो बच्चे गाली दे रहे थे मोदी जी को, तो क्या कह रही है, उसके फेसबुक, उसके ट्विटर पोस्ट पढ़िए कि वो बुढ़ों से अब बात नहीं करनी चाहिए, बुढ़े तो बेकार होते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मतलब घटिया लैंग्वेज। ऋचा चड्ढा एक्टर है ना, वो भी क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी की पहली बीवी बनी थी, वो लक्की लक्की में थी, और ये भी तो लव जिहाद करके बैठा है। ये सब क्या है? अच्छा, ये अली फजल, इसको फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में काम मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां का नेटवर्क है भाई। कतर में अगर शूटिंग हो रही है तो भारत से ही तो बुला, ये लखनऊ का रहने वाला है, कोई ऐसा बहुत बड़ा फैमिली भी नहीं है कि लखनऊ से एक्टिंग करने उठे थे, कुछ थिएटर वेटर किया और सीधे कहां पहुंच के आप देख ही रही हैं कैसे इन लोग को प्रमोट किया जाता है और कैसे दबाया जाता है दूसरे लोगों को। तो बंटवारे का विशुद्ध एजेंडाबाजी है। 4 जिहादी आए हैं सेकुलरिज्म पर, उसने हिंदुओं को। 14 अगस्त को कृपया ये पिक्चर बिल्कुल ना देखें, इनकी पिक्चर ध्वस्त हो जाए। सनी देओल की एक फिल्म फ्लॉप होती है, चले गए यार, 20 साल से कई फिल्में फ्लॉप हुई, ये भी फ्लॉप हो जाए, क्या दिक्कत? कितनी मूवीज फ्लॉप हुई हैं संदीप जी, उनकी कोई पहली मूवी थोड़ी ना है जो फ्लॉप हो जाएगी। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? बट इन लोगों अच्छा, ये पैसा जाएगा आमिर खान के पास में क्योंकि ही इज द प्रोड्यूसर, ही इज द वन हु ओन्स इट। तो क्या आप सनी देओल को आगे करके अगर कोई पैसा कमा रहा है तो आपको क्या पैसे वेस्ट करोगे? और वैसे भी इस मूवी, इसकी कोई स्टोरी है नहीं। जिस मूवी में शबाना आजमी काम कर ले, फॉर गॉड सेक, उस मूवी को तो कभी ना देखने जाओ। मतलब शक्ल से ही अजीब सा लगता है। मतलब द वे शी कैरीज हरसेल्फ, उनका जो पर्सनालिटी है, जो फेस पे ऑरा है, वो नेगेटिव पर्सनालिटी है। ठीक है, सनी देओल की पॉजिटिव है, बट इन मैडम की तो विशुद्ध नेगेटिव। और इन्होंने माँ का रोल प्ले किया तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखने दे जाऊंगी। मैं वैसे ही बहुत सिलेक्टेड मूवीज देखती हूँ, वो भी जब संदीप भाई बोल देते हैं हाँ ये देख के आ जाओ तो मैं देखने जाती हूँ, नहीं तो मैं मूवी कभी नहीं देखने जाती हूँ। व्हाई शुड आई, मेरा पैसा क्यों जाए लोगों की पॉकेट में? आई एम वेरी पर्टिकुलर। ज्यादा ही आपको मतलब दिमाग में वो मतलब वो उलझन मची हुई है देखना है तो थोड़े दिन रुक जाओ। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और एक वो कहाँ से बिट टॉरेंट, बहुत सारी जगह पे मिल जाती है। क्यों? अपने पैसे बचाइए जी। गायत्री जी, दिमाग बचाइए, समय बचाइए, पैसा तो बचाइए, समय बचाइए। दूसरा सबसे मेन बात दो भी, ये जो है ना, ये जो संदीप भाई बगल में बैठे हुए हैं, सैटरडे हो संडे हो, ये आपको सिर्फ मूवी हॉल में मिलेंगे शाम को 4 बजे के बाद। इसीलिए कल शो नहीं किया था। ये सैटरडे और बस चले तो फ्राइडे को भी ये मूवी देख कर आए। तो ये देखो, इनको टाइम बचाना चाहिए ना। पता नहीं काहे को इतना पैसा बढ़ा रहे हैं बाकी लोगों का जी। नहीं, मैं कल स्पाइडरमैन देखने गया था, घर के बच्चे भी थे हमारे, तो सब लोग चले गए देखने। खैर, कमिंग बैक टू दिस, 2 जरूरी बातें इस फिल्म पे आ रही हैं। आमिर खान क्यों नहीं आ रहा है प्रमोशन में? पिक्चर तो तेरी है भाई, तू तो प्रोड्यूसर है, तू क्यों नहीं आ रहा प्रमोशन में? पता है गाली खाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी बात, और कुर्बानियां देने के, हाँ, बड़ा संघर्ष किया तुमने, कुर्बानियां दी हैं, सब बस कुर्बानी की है तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे जरूरी बात, बंटवारा शब्द जो है ना, ये वामपंथियों ने हम लोग पे थोप दिया कि 2 लोग थे। बंटवारा किसमें होता है? 2 लोग जिनकी जमीन पर है, या इनके बाप एक रहे होंगे, वो आपस में जब जमीन बांटते हैं तब बंटवारा होता है। ये बंटवारा नहीं था 1947 में, ये विशुद्ध इस्लामिक आक्रमण था। इस्लामिक आक्रमण हुआ भारत पे, पूरब से भी पश्चिम से भी। और नेहरू और गांधी 2 बहुत ही कमजोर नेता थे हिंदुओं के, तो उन्होंने हार मान ली, उन्होंने लड़ने नहीं दिया और उन्होंने उन्होंने इस्लाम को जीतने दिया और उनको जमीन लेने दी। ये था 47 में जो हुआ है। बंटवारा नहीं था, पार्टीशन नहीं था। पार्टीशन क्यों बता रहे हो उनको? इट वॉज नॉट पार्टीशन, बंटवारा नहीं था, इस्लामिक आक्रमण था जो हजारों साल से ये लोग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। 47 में सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू और गांधी लीडरशिप कमजोर थी, तो जमीन छोड़ के आ गए। नेहरू ने चाइना को उतनी जमीन नहीं दी जितनी पाकिस्तान को हिंदुओं की जमीन दी है।
और बिना पूछे उन हिंदुओं से, ना सिंधियों से पूछा, ना बलूचिस्तानियों से पूछा, ना हिंगलाज माता, ना सिखों से पूछा कि ननकाना साहब और करतारपुर कॉरिडोर क्यों दे दे। कल ननकाना साहब में मुसलमानों ने सिखों को मारा है और खालिस्तानियों की औकात नहीं है कि, हाँ कल की न्यूज है, वहां पे मारा है, भगाया है। औकात नहीं ननकाना साहब मांग ले पाकिस्तान से खालिस्तानी, यहां तलवारें लहराते डोलते फिरते हैं। कमिंग बैक टू दिस, बंटवारा नहीं था, वो इस्लामिक आक्रमण था और उसको छिपाने के लिए ये जिन्ने लाहौर नहीं व्याख्या, 1990 का प्ले है, बहुत हिट प्ले है, दुनिया भर में इसके शो क्यों हुए हैं। हबीब तनवीर करते थे, बहुत सारे लोग करते थे, जगह जगह हुआ है। अभी क्यों याद आ रही है इस प्ले को फिल्म बनाने की? आमिर खान, तुम भी तो 1990 से 2000 से लेकर 2000 जब तुम एकदम पीक पे थे, तब तो तुम पीके चला रहे थे कि हिंदू जो है रॉन्ग डायल कर रहा है, रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है। पाकिस्तानी तारिक जमील से लेकर आ रहे थे कंसेप्ट, जब अपने चरम पे थे, अब फ्लॉप हो गए तो ये तुमको सेकुलरिज्म सूझ रहा है। और तब पहले हिंदुओं को गिर आते थे 3 इडियट्स में। तो ये शबाना, एक आखिरी बात गायत्री जी, शबाना आजमी ये हिंदू महिला का रोल प्ले कर रही है। इस्मत चुगताई जो बहुत बड़ी लेखिका थी, लेफ्टिस्ट की और लिबरल्स की, प्रोग्रेसिव राइटर थी, मुसलमान थी और उनके घर परिवार में हिंदुओं से शादी हुई, सब कुछ हुआ। उन्होंने यह कहा कि मुझे, जब मैं मरूंगी तो मुझे जला देना। ये उनके बाप कैफी आजमी थे, शबाना आजमी के, ये उस्मत चुगताई, ये लोग पुराने दोस्त यार मित्र सब रहे हैं, क्योंकि सब लेखक थे उसी इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में, सबके एकदम सब कार्ड होल्डर, कम्युनिस्ट मेंबर थे सब, बचपन में खेली है उनके साथ। जिस दिन मरी है, कोई नहीं गया उनके शमशान में उनको जलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने, वो मुसलमान थी और उन्होंने कहा कि मुझे जला देना। सिर्फ इसलिए कोई नहीं गया, ना कैफी गया, ना ये शबाना गई, ना जावेद अख्तर गया, कोई नहीं गया। 1991 की बात है, मुंबई में उनको जलाना जो था, और घर परिवार का रिश्ता था। कोई आदमी किसी की भी मौत पे चला जाता है भाई, ये इतने बड़े जिहादी हैं, सब 91 से जिहादी हैं। और ये तो पता नहीं कौन सा एनजीओ का पैसा लेके बैठे हुई है, कौन सा था मैम, आपने शो भी किया था, क्रिश्चियन कोई एनजीओ है, हाँ कोई क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन यूएसए, बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले जी। अब आते हैं, थोड़ी तारीफ करते हैं रामायण की। रामायण में बहुत ही प्यार उड़ेला है। और एक जो मैं एक्चुअली में जो अच्छा काम किया, मैं सब खास मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसी बोल रही थी तो लोग सोच रहे होंगे कि यार उसको भी नहीं देखना। उसमें जो ओरिजिनल रामायण है, उसके एक कैरेक्टर को अनिल गोविल जी को लिया है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब फॉर अ चेंज। अब आप बताएं संदीप जी, फिर मैं अपना फीडबैक देखूंगी ट्रेलर का जी। अरुण गोविल जी ने अपना, देखिए उस रामायण सीरियल के जितने मैक्सिमम लोग थे, जिन्होंने भी वो रोल प्ले किए, उन्होंने जीवन भी वैसे ही जिया, अपने आप को वैसे ढाल लिया। और भले ही उस रामायण में जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, उन्होंने भी फिर जीवन भर बैठ के राम जी की पूजा की, और उनके बड़े बड़े सात्विक और बड़े सांस्कृतिक धार्मिक आदमी थे वो, ठीक है। राजा दशरथ का रोल प्ले किया है, अद्भुत कास्टिंग है, बेस्ट कास्टिंग है इस पूरी मूवी की। इन्होंने मोदी जी का रोल प्ले किया था आर्टिकल 370 में, वहां भी एकदम गंभीर, मतलब एक गंभीर शांत धैर्यवान आदमी की अगर आप बात करना चाहें तो उस रोल में अरुण गोविल जी परफेक्ट फिट हो जाते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू बाकी, इस बार भी जब रामायण बना रहे थे, हे महाराज, काहे लिए वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ लेते हो थोड़ी देर के लिए, अमी गणात्रा जी को कंसल्टेंट रख लेते, कुछ भी कर लेते, क्यों वही सब दोहराते हो जो तुम्हें नहीं दोहराना चाहिए। अगर रामायण जैसी पवित्र हिंदुओं की, अब बात वही है कि कोई इनको कुछ कहता नहीं है। नितेश तिवारी बना रहे हैं, वही नितेश तिवारी जो आमिर खान का दंगल बना रहे थे। दंगल, पूरे दंगल में एक हनुमान जी की इनसे तस्वीर नहीं दिखाई गई, पहलवानों पे पूरी पिक्चर बन गई। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं पहलवान, और जिनका पांव छू के कुश्ती लड़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, उनकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई गई। हाँ, एक मुसलमान जरूर था जो चिकन खिला रहा था, जबरदस्ती वेज को नॉन वेज बना रहा था, ये वही नितेश तिवारी। इनकी बीवी भी कम सेकुलर नहीं, वो भी अंडवन पिक्चरें बनाती रहती है। कमिंग बैक टू दिस रामायण पिक्चर, प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा। अगर आपको बहुत शानदार चाहिए था, स्केल चाहिए था, यू शुड हैव हैंडेड इट ओवर टू समबडी रियली जिसको धर्म का थोड़ा पता हो, क्योंकि हिंदुओं की ये कहानी बिना भाव जोड़े आप नहीं दिखा सकते हैं किसी को, तुरंत तज देंगे हम। आप जो भी दिखा रहे हैं तो क्या एक्टर लेके जा रहे हो, क्या इंटरनेशनली दिखाना चाहते हो, स्पेक्टिकल है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि एक कहानी हमारे यहाँ की निकाल ली है, कथा को बस कहानी ले ली,
कि कहानी पे स्पेक्टिकल बना देंगे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बना देंगे। भाई अगर तुमको ये रामायण, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन जैसे स्टैंड पर लेके जा रहे हो, देन यू आर सो रॉन्ग, यू आर रॉन्ग एट विच लेवल इवन यू डोंट नो। जी गायत्री जी, आप कुछ कह रही थी। इसमें रणवीर कपूर ना मुझे बंदर ज्यादा लग रहा है, सॉरी फॉर द वर्ड्स। ये ही डजंट फिट द रोल, ही लुक्स लाइक अ कार्टून कैरेक्टर। ट्रस्ट मी, माशा एंड बेर एक कैरेक्टर सीरियल है बच्चों का, कार्टून नेटवर्क है। मैं अपने बेटे के साथ बैठ के बहुत बार देखती हूँ, और वो क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप आपने जैसे कितने कार्टून सीरीज देखे होंगे, हमने कितने सीरियल, पर जो बंदा रोल में फिट नहीं बैठता है, उस रोल के लिए बना ही नहीं है, उसको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या पूरे बॉलीवुड में एक बंदा ऐसा नहीं है जो राम का रोल अच्छे से कर सके? देयर आर नहीं प्लेंटी। नहीं I think Singh can do it. Ranveer Singh, yeah, Ranveer Singh can still do it. महादेवन को भी अगर ये करते तो शायद वो वेट लूज करके कर ले जाता, बट ये फिट नहीं बैठता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फेस का नहीं फिट बैठता है, ये बंदर लगता है। ऐसे तो ऐसे ऐसे आप वो उठाने जा रहे हो, सॉरी मैं बिल्कुल वही बोलूंगी जो मुझे समझ में आया। आई एम नॉट गोइंग टू मिंस माय वर्ड्स। ऐसे यूं करके जा रहे हैं आप वो धनुष उठाने के लिए, सॉरी, यू लुक लाइक मोर लाइक अ फनी इडियट। राम जी के रोल के लिए लोग फिट नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं है। और ये जिहादन, ये कम्युनिस्ट की औलाद, ये लड़की माँ सीता का रोल करेगी, वाह। मैं वही बोलूंगी, भगवान जी का नाम नहीं लूंगी, एक अंधा और एक कोढ़ी। इसमें राम गोविल जी के अलावा अरुण गोविल जी के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो फिट बैठ रहा है? एक तो हमारे यहाँ पे एआई को ये लोग यूज करते हैं, ग्रीन स्क्रीन को यूज करते हैं। डैमेट, जाके आप बाहुबली के लोगों से सीख लो। यू रियली वांट टू अचीव द स्केल, गो एंड लर्न इट फ्रॉम द पीपल जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाई हुई है। कहीं से वो लगते थे वो ड्रैगन्स असली नहीं है, हमें पता था वो ड्रैगन्स असली नहीं है, बट आपने वो स्केल देखा है जिस स्केल पे उन्होंने बनाया है? तुम उन लोगों से फाइट कर रहे हो, या मैं छोड़ो, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डॉलर्स में खर्च हो जाएंगे पैसे, तुम्हारा ज्यादा पैसा निकल जाएगा, सेविंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, तो भैया बाहुबली की टीम से सीख लो। सीखने में किसी से बुराई है क्या? या तुम्हारी नाक कट जाएगी या तुम छोटे हो जाओगे। सीखने को इंसान अपने दुश्मनों से सीख लेता है, अपने पड़ोसियों से सीख लेता है, बच्चों से सीख लेता है, ये सीखने को ही तैयार नहीं है। एक पीछे भी मूवी बनवाई थी जिसके अंदर वो सैफ अली खान क्या लेदर जैकेट पहन के घूम रहे थे, बताओ क्या नौटंकी बनाई थी वो, वही सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ये जानबूझ के हमारी श्रद्धा के साथ, आपने बोला ना भाव नहीं है, अगर भाव होता है ना, आज मैंने एक कुरुक्षेत्र है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विद सीरीज जो बच्चों की आई है, नेटफ्लिक्स पे आई थी, कार्टून में, उसमें एनिमेशन में, आप वो जाके देख लो, उसमें भाव देख लो। कुरुक्षेत्र में भाव जो आपने बोला है एनिमेशन ही, पर जब आप देखते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई सीन में। इनके अंदर वो इमोशंस ही नहीं है, तो ये जाहिर क्या करेंगे? और ये थोड़ी देर के लिए भी अपना जीवन उस मोड में सरेंडर भी नहीं करना चाहते हैं। ये इनको लगता है दे आर मेकिंग अ फिल्म, इनको लगता है कि वन आफ्टर द अदर एक फिल्म ने। भैया रामायण इज समथिंग एल्स, व्हाट इट इज आई टेल यू। आप राम कथा पढ़ लेते, श्री नरेंद्र कोहली जी की, अभ्युदय के नाम से है, उसमें आप सीता जी का कैरेक्टर देखते, आपको ये लड़की जो है, आप सोचिए क्या इन लोग के जीवन में क्या है, ये क्या सोच के आते हैं रोल प्ले करने के लिए। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके मानसिक अवस्था कुछ और है, और आप कहते हैं कि नहीं हमको ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का हम कैरेक्टर प्ले करेंगे। और इसमें भी वही वही सब कि शूर्पणखा बड़ी सुंदर थी, उसकी नाक काट ली राम जी ने, तो रावण जो है उससे वो लेने गया, प्रतिशोध लेने गया, रावण तो जस्टिफाइड था। इस पिक्चर में जो रावण का रोल प्ले कर रहा है यश, अभी उनकी एक पिक्चर आने वाली टॉक्सिक, उसका ट्रेलर ही पता चल गया है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। टॉक्सिक और रामायण के आने में बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, 2-3 महीने का ही फर्क पड़ेगा। अब आप, रावण ऐसा भी नहीं था भाई यश जो तुम टॉक्सिक में रोल प्ले कर रहे हो, और इतना जस्टिफाइड भी मत करो उसको कि वो तो प्रतिशोध लेने गया था, वो गया था उसका। आप फिर वही बात है कि श्री आप रामचरितमानस पढ़ लेते, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लो यार, आज की डेट में गीता प्रेस से मंगा के पढ़ लो। इस पूरी पिक्चर में अब जिस प्रकार से इन्होंने सेट बनाया या कुछ भी बनाया है, ये अभी सब कॉन्कॉप्टेड है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू, ये क्या ना गायत्री जी, इनको गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप बनाना है, कुछ स्पेक्टिकल बनाना है, ओडिसी टाइप बनाना है। आदमी की जर्नी क्या थी, आदमी का इमोशन क्या था, आज भी श्री राम हमारे भगवान क्यों,
बहुत राजा आए, बहुत राजा गए, श्री राम से ही हमें क्यों लगाव है? श्री राम ही क्यों जन जन में व्याप्त है? श्री राम के लिए क्यों लोगों ने अपने प्राण दिए? और तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ लेते यार, वो अमृतलाल नगर जी ने मानस का हंस लिखी है, तो समझ में आता है कि लोग क्या भाव, क्यों क्यों ये आदमी एक इंसान से महा पुरुष बने, या भगवान हमारे कैसे हुए? क्योंकि जीवन सिख इंसान जब जी नहीं पा रहा था ना, तब एक मर्यादा, एक पूरे समाज को एक स्ट्रक्चर देकर गए, वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू समाज ऐसा है, बढ़िया है, बेस्ट वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, और उसमें श्री राम का बहुत बड़ा योगदान है। तुम लोग ये नहीं समझोगे, उसके बाद बस चलोगे कि हमको तो एक पिक्चर बनानी, क्लियोपेट्रा बना लो, इससे बढ़िया यार जाओ तुम कुछ और बना लो, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक हिस्ट्री पे बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, उस पे बनाएंगे, हिंदू हिस्ट्री पे। एनिमल मूवी बनाई थी ना, एनिमल मूवी के लायक भी है फिर भी, बट ये इस मूवी के लायक नहीं है बंदा। वो लड़की जो भी है, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, ये जो महिला साई पल्लवी, ये घनघोर लेफ्टिस्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत फिट बैठे फिर भी, बट रणबीर ही इज नॉट फिटिंग द रोल। और वो लक्ष्मण लग रहा है, इतने वीक कैरेक्टर्स, इनकी बॉडी लग रही है राम और लक्ष्मण वाली की, इनको प्रेजेंट कर सकें। डू दे इवन लुक लाइक टू बी दैट? They surely just want Hindus money, but damn it, मतलब मैं नहीं गायत्री जी बताओ, ये रीजन दूसरा है। इनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनको सिर्फ पैसे चाहिए और हमारी भावनाओं के साथ खेलना है। इनको पैसे चाहिए और बच्चों को बर्बाद करना है, ये है ये तीनों। यस, ये आपने अंतिम लाइन जो बोली है ना, कि अगर एक जनरेशन रामायण से री इंट्रोड्यूस होती है तो वो इनको, इनके फॉर्म को देख के इंट्रोड्यूस हो। जो कोविड में हमारी यंग जनरेशन री इंट्रोड्यूस हो गई थी रामायण सीरियल से, तो वो जो है रामायण को बस एक हिस्ट्री का एक पार्ट के रूप में देखे, कि लड़ाई हुई, राजा हुआ, दो राजा हुए, लड़ लिए, उसका बेसिक भाव खा जाएंगे ये लोग। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, हम तो दिखाने लगे, चलो राम जी की पिक्चर दिखाने चलते हैं, वहां पर दिखाया ये जाएगा। और ये बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत कभी ना हो कि आप कायदे से राम कथा पर या वाल्मीकि रामायण पर राम जी के चरित्र को लेकर जो कहती हूँ दोबारा से दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत दोबारा जो ओरिजिनल वाली थी वो लॉन्च कर देनी चाहिए, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें ज्वेलरी उतनी अच्छी नहीं है, उतना लाविश नहीं है, उतना एआई नहीं है, बट ट्रस्ट मी वी स्टिल कनेक्ट, भाव है, वी स्टिल कनेक्ट विद इट, राइट? जब महाभारत दूसरी बार लॉन्च हुई थी, मैं तब भी बैठ के देखी थी द होल ऑफ इट, दोबारा से एक एक सीन, एंड यू कुड कनेक्ट विद इट। बट ये तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो एक अलग ही कार्टून नमूने लग रहे हैं, ये रामायण के लिए नहीं है। आप YouTube पे महाभारत के एपिसोड्स दोबारा देख लीजिए, आप YouTube पे चाणक्य देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा और आप रिकनेक्ट कर पाएंगे। आप एक बार रिविजिट करिए इन सारे सीरियल्स को, आप एक नए दिशा में, नए दृष्टि से भी देखते हैं आप इनको, आपको कुछ और समझ में आता है, कुछ और देखने को मिलता है। चाणक्य देखने लायक है। इन अभी शायद कुछ बात हो रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य पे पिक्चर बनाएंगे, जो भी धुरंधर क्या थी, धुरंधर वाज अ स्पेक्टिकल, बट उसमें भाव था, कनेक्शन था हिंदू जनता से, भारत की हिंदू जनता से। क्या एआई लॉन्च किया इन्होंने? मैं बस एक मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं है। हाँ, कौन सा जानवर है हमको जरा बताइए। हाँ, 1 सेकंड देखिए, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा ये, ठीक है? हाँ, ये उड़ता हुआ हाथी दिखा दिया है, चलिए आरावत को दिखाया, ये देखो, ये क्या है ये? I mean, damn it, they don't have, they're so brainless। और अगर बच्चे देख रहे हैं, प्लीज जेन जी से विनम्र निवेदन है, आप लोग इससे अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप उनको बिठाओ, फाइनेंसिंग हम लोग कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के इकट्ठी कर लेंगे, पर ऐसी ना बनाओ प्लीज। शांतनु सर की किताब है, बच्चों के साथ वो 2 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, रामायण की शिक्षा कैसे है। वो इतनी शानदार किताब लिखी उन्होंने, अमीगढ़ अत्रा जी की किताब है, वो लेके खुद भी पढ़िए, बच्चों की पढ़ाई मजा आ जाएगा, अच्छे फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी नहीं है। नॉवेल के फॉर्म में पढ़ना है तो अभ्युदय पढ़ लीजिए कि कैसे राम जी की यात्रा होती है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, हिंदी में है बाकायदा। ये चलिए पुष्पक विमान दिखा रहे हैं, वो ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोगों ने इसका शुरू कर दिया, कह रहे रामायण की भी से भी कुछ लोग को दिक्कत है, हम लोग नहीं बनाएंगे, क्या बॉलीवुड नहीं बनाए? आपने एकदम सही कहा था कि ये बनाना, आप ना बनाए, वी डोंट वांट यू टू मेक, हम चाहते नहीं आप लोग बनाए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन जीरो है, हमारी नेगेटिव है। इनफैक्ट आप कुछ बनाते हो तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई ये बना क्यों रहा है, पहले ये बताओ, बिकॉज दे हैव ओनली बिट्रेड अस, हमेशा धोखा दिया इन्होंने, हमेशा। गायत्री जी, अभी इन्होंने संसद में क्या घटिया हरकतें की हैं
आपको लगता है बिना पैसा लिए वो घटिया करके, तो फुहड़ नाटक जो किया नुक्कड़ आपका, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और पप्पू यादव, ईसाइयों के पैसे से ही इन्होंने किया है। ऐसा नहीं था कि मन में आ गया तो कर लिया। ईसाइयों ने बोला करो ये संसद में, हिंदुओं का जो नाश कर सकते हो करो, बस बार बार बताओ, चोट मारते रहो कि चोर है हिंदू, चंदा चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसका क्या उल्टा असर तुम्हारे सर पे पड़ेगा वही तुम जान नहीं रहे। हिंदू शांत रहता है, लेकिन नेपाल जैसा प्रतिकार कर गया ना, तो फिर वाकई में नेपाल बना देंगे तुम्हें। तो मुझे बड़ी इच्छा थी ना कि नेपाल बनेगा भारत, नेपाल बनेगा भारत, अब वैसा ही नेपाल बनेगा जो आजकल चल रहा है वहां पे। मस्जिदें, हाँ, म्यूजिक बाय हंस हंस अब AR हंस जिमर एंड AR जिमर, रहमान। हाँ, ये वही हैंस AR जिमर, रहमान है जो कह रहा था कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। अरे ये भी अपना, हाँ, ये भी वही, अभी कुछ ज्यादा दिन, कितने दिन हुए, 6 महीना हुआ ये नौटंकी कर रहा था कि मुझे काम नहीं मिल रहा। हैंस जिमर जैसे, और उस समय तक ये रामायण साइन कर चुके थे। हैंस जिमर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में, मल्टीपल अवार्ड जीते इन्होंने, बहुत सारी फिल्मों में आइकनिक म्यूजिक दिया इन्होंने। लेकिन क्या है कि भाई साहब को रामायण का भाव नहीं पता था, रविंद्र जैन जी को पता था। रविंद्र जैन जी जिस जैसे बैठ के, जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुकेश जो सिंगर थे उन्होंने पूरी रामायण गाई है, और उन्होंने जब पूरी रामायण गाई है वो उनका अंतिम कार्य था, और उसके बाद, उससे पहले वो पूरी तरीके से सात्विक हो चुके थे, सालों साल की सात्विक तपस्या की, तब उन्होंने रामायण गाई। रविंद्र जैन जी भी सात्विक, क्या विशुद्ध सात्विक हो गए थे। सतीश मिश्रा सर बताते हैं उनके बारे में कि वो वैसे लोगों ने अपना भाव दिया, भाव उड़ेला, तब जाके वो रामायण का रविंद्र जैन जी का संगीत निकल के आया, जो आज भी हम गाते हैं। रामायण सीरियल में जो पीछे से आवाज आती है ना, पीछे से जो म्यूजिक आता है हर सीरियल में, हर मोमेंट पर, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये अभी ढंग ढंग ढिबड़, पूरा तुम्हारे पास ऑर्केस्ट्रा है यार, तुम्हारे पास दुनिया में पता नहीं क्या क्या रखे हो, नहीं निकाल पाओ, भाव नहीं है ना। हैंस जिमर क्या करेगा, वो करेगा कि अरे यार ये तो इंडिया की हिस्ट्री है, जैसे ग्रीक की हिस्ट्री थी वैसे उसकी हिस्ट्री थी, वैसे उसकी हिस्ट्री थी, हाँ चलो भाई ठीक है वैसी म्यूजिक देंगे। ग्रैंड स्केल देना, अच्छा सेना है लड़ाई कर रही, ढम 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 कर दो, चलो ठीक है, चलो, भाव नहीं देंगे। भाव हैंस नहीं जिमर ने F1 मूवी का देने के लिए, F1 समझते हैं, F1 का भी शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हैंस जिमर ने। लेकिन फिर वही बात है कि भाई यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट और कल्चर समझ में ना आएगा, नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी चीज को म्यूजिक नहीं दे सकते हो, या कोई भी हो आप। जैसे राम सिया राम जय, आप जब ये गाना गाते हो ना, आपके कुछ एक इमोशनल कॉर्ड्स जग उठते हैं। जब आप परेशान होते हो, जगजीत सिंह जी के कई गजलें हैं, ठीक है, अगर आप कभी हर किसी की लाइफ में फेज होता है, जैसे मैं भी कई बार परेशान होती हूँ, एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ, ठीक है, उनके गाने जब आप सुनते हैं ना, तो वो लगता है कि वो आप अंदर से आपको मतलब पूरा कनेक्ट करके वो वर्ड्स आते हैं उनके, ठीक है। मैं कई गाने हैं जो मिलियंस बिलियंस ऑफ व्यूज में है, मैं अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी, बट दोस वर्ड्स कनेक्ट विद यू। आप आपने जगजीत सिंह जी की बात की। जगजीत सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब गजलों का दौर भी धीरे धीरे जा रहा था, तब उन्होंने भजन गाया था, और उनका जो लार्जेस्ट सेलिंग एल्बम है, उस एल्बम का नाम है हे राम, और जो एक सिर्फ हे राम, हाँ, हे राम, वो कह बस रहे मैं इतने जहां, इमोशन है, वो इमोशन है, वो जो उनके शब्द है ना, वो इमोशन से कनेक्ट करवाते हैं आपको। उनकी उनकी सारी गजलों की कलेक्शन एक तरफ, और हे राम अकेला एल्बम एक तरफ, जो उनको वाकई में रॉयल्टी मिलती थी वो हे राम से आती थी। और वो कहते थे कि मैं बहुत छोटे छोटे शहरों में गया हूं, वहां पे दुकान में मैंने 24 घंटा अपनी वो हे राम बजते हुए सुनी। तो ये, और अब बताऊं, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं ना, उनके भजन के एल्बम जो होते थे वो मेगा हिट होते थे, नॉर्मल और सब। उन्हीं से बनी है। अनुराधा पौडवाल थी, बड़े बड़े सारे लोग थे, अब क्या बताया जाए, कई लोगों का करियर कैसे बन गया भजनों से। कमिंग बैक टू दिस, कि भाव आप में नहीं है, आप कृपया प्रयास न करें, छोड़ दें, रहने दें, हमें मत छेड़ो भाई। जिस दिन वाकई में कोई होगा वो बना देगा, अच्छा बन जाएगा, जनता फिर से कनेक्ट कर जाएगी। ये लोग पता ये बर्बाद करने आते हैं, ये हमारा भाव तोड़ने आते हैं। ईसाई पैसा, ईसाइयों के लिए 4,000 करोड़ क्या है, कुछ नहीं, इट्स नथिंग, $500,000, सॉरी 1 मिलियन कितना हो, 10 लाख, जो भी 10 है करोड़, उससे डबल को कमाने की कोशिश करते हैं। $500 million is nothing for them,
जस्ट टू मेक श्योर कि हिंदुओं की अगली जनरेशन को रामायण ढंग से न मिले। It's nothing for them. They have been putting in money कि हिंदुओं के जो आत्मा तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत पैसा डाला है। 4-5 हजार करोड़ क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। जैसे हम अब 1950s या 60s की मूवीज नहीं देखते हैं, वैसे जो हमारे बाद वाली जनरेशन है वो उस ओरिजिनल महाभारत और रामायण को नहीं देखेगी जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं, राइट? तो इसीलिए ये एक ऐसा माइलस्टोन, ये लोग ऐसा जानबूझ के छोड़ रहे हैं जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो अभी के अल्फा जनरेशन है, फिर जेन जी है, जो भी है, वो क्या देखेंगे? वो पुरानी वाली उसको नहीं देखेंगे, महाभारत को या उस सबको नहीं देखेंगे, वो इनको देखेंगे। एंड देन दे विल नॉट हैव द इमोशनल कनेक्टिविटी, दे विल नॉट हैव द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड। वो ऑलरेडी फोन में घुसे हैं। वैसे एक चीज बताऊं, बॉलीवुड से घटिया मूवीज कोई नहीं बना सकता है। कॉपी नंबर 1, गाना कॉपी कर लेंगे, स्क्रिप्ट कॉपी कर लेंगे। अल्फा मूवी है, इन्होंने तो सीन बाय सीन कॉपी किया हुआ है। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो कॉपीड है। आप जितनी भी मूवीज देख लो, वो कौन सी थी वो, एक और मेरे पास तो पूरी सीरीज है, नाम लिस्टेड है, कम से कम 12 मूवीज के मैंने नाम ढूंढ के मतलब रखे हुए थे, जो ये सिर्फ कॉपी पे, म्यूजिक कॉपी। भाई वो एक गाना था, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, राइट? वो किससे कॉपी किया हुआ है? वो 5 माइल्स गाने से, ठीक है? वो कॉपी का इन्होंने ना भंडार बना रखा है, दुत्कार है तुम्हारे उस पे। मैं कह रहा हूँ एक बार कॉपी कर लो। शेम ऑन दीज पीपल कि तुम्हारे अंदर पास टैलेंट नहीं है, आर्टिस्टिक सेंस नहीं है। कभी तुम साउथ से कॉपी कर लेते हो, कभी तुम हॉलीवुड से कॉपी कर लेते हो, और चोरी करके सीना जोरी करते हैं। अब ये मूवीज जानबूझ के बनाई जा रही है हमारी आस्था वाली कि पैसा तो कमाएंगे और साथ के साथ भावनाओं को, मतलब बच्चों को भी खत्म करेंगे। बस आखिरी बात कहूंगा, बहुत लंबी बातचीत हो गई, कि कॉपी आर्ट कॉपी कर लेते समझ में आता। तुम वो एजेंडा भी ला के हमारे सर पे, हमारे बच्चों पे थोपते हो। तुमको भारत में भारतीय मर्यादाओं की, भारतीय संस्कार को क्यों नहीं दुनिया में लेकर जाते हो, परोसते हो? आज कितनी आवश्यकता है कि परिवार साथ रहे। परिवार अमेरिका में अडॉप्ट कर रहे हैं ना, 100 साल में ही पता चल गया कि भैया परिवार तोड़ के क्या हो जाता है और परिवार के साथ रह के क्या हो जाता है। 100 साल के अंदर पता चल गया। तो भारतीय परंपराओं को तो यहाँ तो बैठ के अमिताभ बच्चन के मजाक उड़ाओगे, गुरुकुल का मजाक उड़ाओगे, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन का मजाक उड़ाओगे, और उसके बाद जो है जब ध्वस्त कर दोगे, और जब समाज खुद भी, तुम शाहरुख खान ही रोल प्ले करता था ना कि परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ठीक नहीं है, बच्चों को दौड़ जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए। देख लो अपना लड़का, अपने लड़के को देखो ना पहले, यही सब परोसे हो तो यही सब तुम्हें मिला है। तो पॉइंट है कि मत छेड़ो, मत करो, ये सब काम छोड़ दो। हमारे थैंक यू सो मच संदीप भाई, एजेंडा मत परोसो। जी, जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।